Thank you for watching my video. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब देखने वालों को सलाम, खुश आमदीद। मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि खुदा ने एक दफ़ा फिर से मौका दिया ताकि आज खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से एक शानदार पैगाम मैं आपके साथ बांट सकूँ। आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो पैगाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ उसका आगाज़ मैं बुक ऑफ जेनेसिस से करना चाहूँगा। जी हाँ, पैदाइश की किताब उसके पहले बाप में देखें तो वहाँ हमारा खुदा कायनात की तख्लीक करता हुआ हमें नज़र आता है। पहले दिन खुदा ने जो कुछ बनाया खुदा ने कहा अच्छा है। इसी तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन तक खुदा ने हर दिन जो कुछ बनाया खुदा ने कहा अच्छा है। पर छठे दिन खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। तो जब खुदा ने इंसान को बना लिया तो खुदा ने ये नहीं कहा अच्छा है, बल्कि खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा के अल्फाज जो हैं वो यहाँ मैनी खेज़ हैं। बहुत अच्छा के अल्फाजों के अंदर एक भेद है जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले क्यों खुदा ने बहुत अच्छा कहा? क्योंकि खुदा ने, बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिंद बनाया। जी हाँ, खुदा ने अपनी खूबियों को इंसान के अंदर उंडेला था। हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला है तो इंसान भी मोहब्बत करने वाला था। हमारा खुदा पाक है तो इंसान भी इनोसेंट था, गुनाहों से वाकिफ़ नहीं था और बिल्कुल पाक था। हमारा खुदा रास्तबाज है तो इंसान भी रास्तबाज था। हमारा खुदा प्यार करने वाला है तो इंसान भी प्यार करने वाला था। खुदा के पास शऊर है तो हम इंसान के पास भी शऊर था। खुदा जो है वो विल पावर रखता है तो इंसान को भी उसने रिपोर्ट नहीं बनाया था बल्कि उसे आज़ाद मर्जी बख्शी थी। खुदावंद की तारीफ़ हो। हमारा खुदा जो है जो कुछ उसमें था उसने हमारे अंदर उंडेला। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हम बिल्कुल खुदा की फ़ोटो कापी थे। अलोहियत में नहीं बल्कि ज़िंदगी और फितरत में जो इंसान है वो बिल्कुल खुदा की मानिंद था। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब खुदावंद ने इंसान को बना लिया तो खुदा को जो चीज़ें हासिल हुई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुदा को कंप्लीट अचीवमेंट हासिल हुई। जी हाँ, खुदा जो कुछ बनाना चाहते थे खुदा ने वो बना लिया था। और सेकंड चीज़ जो खुदा को हासिल हुई वो सेटिस्फेक्शन थी। खुदा अपने काम से मुतमिन था। हम इंसान होते हुए बाज़ औक़ात कुछ काम करें तो उसमें कमियां रह जाती हैं, दूसरे लोग तनकीद करते हैं और हम खुद भी देख पाते हैं कि नहीं यहाँ काम ऐसा होना चाहिए था, पर खुदावंद अपने काम से मुतमिन था। खुदावंद को सेटिस्फेक्शन हासिल हुए। जी हाँ, खुदावंद ने जो बना लिया था, खुदावंद के काम के बारे में कोई उंगली नहीं कर सकता था कि इस चीज़ में ये कमी रह गई है, बल्कि हमारे खुदा को कंप्लीट अचीवमेंट हासिल हुई, सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। और थर्ड चीज़ जो खुदा को हासिल हुई वो फुलफिलमेंट थी। जी हाँ, खुदावंद को ऐसी खुशी हासिल हुई जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। तो इस वजह से खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। पहला मैंने बताया कि क्यों कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि खुदा ने अपनी फितरत को, अपनी खूबियों को इंसान के अंदर उंडेल दिया। और दूसरा, खुदावंद को जो चीज़ें हासिल हुई उसमें हमने 3 पॉइंट शेयर किए। सबसे पहले खुदा को कंप्लीट अचीवमेंट हासिल हुई, सेटिस्फेक्शन हासिल हुई और थर्ड फुलफिलमेंट हासिल हुई। तो ये खुदा को इंसान को बनाने से हासिल हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बना लिया तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, तो खुदा ने इंसान को बनाकर बागे अदन में रखा। जी हाँ, बागे अदन में जब खुदा ने इंसान को रखा तो बागे अदन के नज़ारे पर अगर हम गौर करें तो बागे अदन मतलब वो जगह जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुदा की हजूरी है। फिर हमें बागे अदन में बहुत ज़्यादा दरख्त नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं और परिंदे हैं, जानवर हैं, चहल पहल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हर किस्म का फल है और पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। यानी कि एक खूबसूरत जगह, खूबसूरती की इंतहा नहीं थी और खुदा ने उस खूबसूरत जगह में इंसान को रखा। पर जब इंसान जो शैतान की मुदाखलत होती है तो इंसान गुनाहों में गिर जाता है, इंसान नाफरमानी करता है। तो जब इंसान नाफरमानी करता है तो वहाँ इंसान का तल्लुक़ खुदा से
टूट जाता है। तो इंसान जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, इंसान जिसका आगाज़ शानदार हुआ, खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खुदा ने कहा, और इंसान को बाग़ अदन में रखा, एक खूबसूरत जगह में रखा जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ रौनक है, जहाँ चहल पहल है, खूबसूरती है, हर तरह का फल है। पर इंसान की नाफरमानी की वजह से इंसान, पहला आदम जो है वो बाग़ अदन में उसकी शुरुआत हुई, पर उसका अंजाम जो है वो बियाबान में हुआ। यानी कि खुदा ने जब इंसान को बना लिया तो खुदा ने इंसान को बाग़ अदन में रखा, फिर जब नाफरमानी हुई तो बाग़ अदन जो है वो बियाबान में बदल गया। बियाबान मतलब वो जगह जहाँ कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं मिलता, कोई जानवर नहीं, कोई परिंदे नहीं, वहाँ कोई रौनक नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, वहाँ भूख है, प्यास है। तो इंसान की शुरुआत हमने देखा कि बहुत ही शानदार हुई, पर उसका अंजाम बियाबान हुआ। इसलिए बाइबल मुक़द्दस दो आदम की बात करती है, एक पहला आदम और एक पिछला आदम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह। एक पहला आदम जो खुदा ने बनाया और एक पिछला आदम यानी कि इब्ने आदम हमारा खुदावंद यीशु मसीह। तो पहले आदम के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया जिसका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, पर उसका अंजाम बियाबान में हुआ। तो जब खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा मुजस्सम होकर ज़मीन पर आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ जो है वो बियाबान से किया। जी हाँ, क्यों बियाबान से किया? क्योंकि खुदा उस तसलसल को खुदा ने जारी रखा। खुदावंद यीशु मसीह उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए आए। वो बिखरे हुए, टूटे हुए जो निज़ाम बिखर चुका था शैतान के ज़रिए, खुदावंद यीशु मसीह उस निज़ाम को फिर से बहाल करने के लिए आए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो सबसे पहले खुदा के कलाम में लिखा कि जो ही खुदावंद ने बपतिस्मा लिया, रूह उन्हें बियाबान में ले गया। तो रूह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को बियाबान में लेकर जाता है। वहाँ वो शैतान से आजमाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ देखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने वाली जो शख्सियत है वो शैतान है, और आदम को भी आजमाने वाली शख्सियत जो है वो शैतान है। शख्सियत सेम है। बाग़ अदन में आजमाया जा रहा है आदम को, और इस बियाबान में आजमाया जा रहा है इब्ने आदम को, खुदावंद यीशु मसीह को। खुदावंद यीशु मसीह से यहाँ 3 आजमाइशें जो हैं वो शैतान करता है, 3 दफ़ा आजमाता है, और इसी तरह जो है वो आदम को भी आजमाया जाता है। तो अभी हम पहले आदम की और इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह की जो आजमाइशें हैं इनमें सिमिलरिटीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि खुराक के हवाले से आजमाइश की गई कि इन पत्थरों से क्या कि रोटी बन जाए, पर खुदावंद ने ज़बरदस्त जवाब दिया। खुदावंद ने शैतान से कहा कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो पर हम देखते हैं कि जब आदम से बाग़ अदन में जब पहले आदम से इंसान से आजमाइश की गई तो इंसान से कहा गया खुराक के हवाले से कि तू इस फल को खा। वहाँ पहला आदम वो इंसान उस आजमाइश में गिर जाता है और फल खा लेता है, पर यहाँ हमारा खुदावंद इस आजमाइश में हमें फाते नज़र आता है, कामयाब नज़र आता है। दूसरी आजमाइश जो खुदावंद यीशु से शैतान ने की वो ये थी कि ज़िंदगी के लालच के हवाले से खुदावंद को हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके शैतान ने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, और ज़बूर 91 का हवाला दिया कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू नीचे गिरा दे, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। वहाँ बाग़ अदन में भी देखें तो ज़िंदगी के लालच के हवाले से आजमाइश की गई थी। शैतान ने कहा था कि तू कभी नहीं मरेगा, इस फल को खा, तू कभी नहीं मरेगा। पर वहाँ पहला आदम वो इंसान हमें गिरता हुआ उस आजमाइश में नज़र आता है, पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस आजमाइश में हमें फाते नज़र आता है। हमारे खुदावंद ने जवाब दिया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। थर्ड आजमाइश जो खुदावंद यीशु की गई, शैतान ने अपनी शान और शौकत को दिखाया और कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि मेरे पास इख्तियार है। तो थर्ड आजमाइश जो है वो इख्तियार के हवाले से थी।
पहले आदम से भी कहा गया, इंसान से कहा गया कि अगर तू इस फल को खा लेगा तो तू खुदा की मानद हो जाएगा, तू सब कुछ जानने लग जाएगा, तुझे तेरे पास इख्तियार आ जाएगा। तो यहाँ भी जो है मसीह यीशु से भी कहा गया कि तुझे सब कुछ इख्तियार दे दूँगा। पर हमारे खुदावंद ने ज़बरदस्त जवाब दिया। खुदावंद ने कहा, लिखा है कि तू सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ़ उसी की इबादत कर। सो खुदावंद की तारीफ़ हो। यह मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो आजमाइशें हुई वहाँ आजमाइश करने वाला बागे अदन में भी वही है शैतान, बियाबान में भी वही है शैतान, बागे अदन में भी जिसकी आजमाइश हो रही है वो आदम है, पहला आदम, और बियाबान में भी जिसकी आजमाइश हो रही है वो इब्ने आदम हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। पहला आदम हमें वहाँ हारता हुआ नज़र आता है, पर यहाँ बियाबान में इब्ने आदम हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें जीतता हुआ नज़र आता है। सो खुदावंद की तारीफ़ हो। बताना ये चाहता हूँ कि जो सिलसिला शुरू हुआ था बागे अदन से और उसका अंजाम बियाबान में हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान से खिदमत का आगाज़ किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ बहाल करने के लिए आए। तो यीशु मसीह ने ना सिर्फ बियाबान में शैतान को हराया, बल्कि अपनी ज़मीनी खिदमत में तमाम शैतान के कामों को मिटाया और आखिर पर सलीब पर जान देने के वसीला से उसने शैतान के सर को कुचला, मौत के ढंग को तोड़ा और हमारा फातेह खुदावंद हमारे लिए राह तैयार करके गया। जी हाँ, खुदावंद ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो टूटे हुए रिश्ते को फिर से बहाल कर सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप उस पुराने आदम में हैं तो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। जी हाँ, वही राह है। हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही दोबारा से बहाल हो सकते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा खुदावंद हमारे लिए राह, हक और ज़िंदगी है। हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही बाप के पास जा सकते हैं। अगर आज आप चाहते हो कि हम बियाबान से दोबारा उस बागे अदन में जाएं, तो हमें खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। इसलिए इस भेद को जाने कि खुदावंद सब कुछ बहाल करने के लिए आए। वो इसलिए बियाबान में उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया कि फिर से उस इंसान को जो बियाबान में आ गया था, फिर से उसे बागे अदन में मैं लेकर जाऊं। सो खुदावंद की तारीफ़ हो। आज खुदा का मंसूबा, खुदा का मकसद जो है वो यही है कि खुदा ने सब कुछ बहाल कर दिया है। हमें सिर्फ़ मसीह में जाना है। हमें पुराने इन आदम से निकलकर मसीह में जाना है, मसीह में ज़िंदगी गुजारनी है। सो खुदावंद की तारीफ़ हो। अगर आपने एक मैसेज मैंने इस चैनल पर अपलोड किया, ट्री ऑफ लाइफ, अगर वो मैसेज आपने नहीं देखा उस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। वहाँ मैंने बताया कि बागे अदन और नया यरूशलेम बिल्कुल सेम है। बागे अदन में जो मवाद हमें नज़र आता है वही नए यरूशलेम में तकमील पाता हुआ मवाद हमें नज़र आता है। खुदावंद यीशु ने सब कुछ बहाल किया है। ये बहाली का दौर है और खुदावंद सब कुछ बहाल करने के लिए आए। आज हमें खुद को खुदावंद के सुपुर्द करने की ज़रूरत है, ताकि आज हम मसीह में जाकर, मसीह में ज़िंदगी गुजार कर उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें, उस नए यरूशलेम का हिस्सा बन सके। वो इंसान जो बागे अदन से निकल गया, उस खूबसूरती से निकल गया और बियाबान में पहुंचा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में उस खिदमत का आगाज़ किया, शैतान को हराया और फिर से उसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला ताकि हम उस बागे अदन में वापस जा सकें, उसी जगह जा सकें जिस जगह हमारे खुदा ने रखा था, जिस जगह हमारे खुदा ने कहा था ये बहुत अच्छा है। और खुदावंद फिर उस बिगड़ी हुई छवि को, बिगड़ी हुई सूरत को बनाने के लिए आए खुदावंद यीशु पर ईमान रखें। और जिस तरह भाई पलूस कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया। अगर आप मसीह में हैं तो कुछ भी पुराना नहीं रहेगा। जो आदम से है कुछ भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, बल्कि आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बहाली को हासिल करेंगे, खुदावंद की ज़िंदगी में दाखिल होंगे, नए यरूशलेम का हिस्सा बनेंगे, फिर से आप बागे अदन में जा सकते हैं। सो खुदावंद की तारीफ़ हो। मेरा ईमान है कि इस पैगाम ने आपको छुआ है, आपने मसीह की मोहब्बत को जाना है, मसीह की बहाली को जाना है और खुदावंद यीशु ने सब कुछ बहाल कर दिया है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। आएँ यीशु मसीह पर ईमान रखें, उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और फिर से उस जगह पर जाएं जो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए बनाई है।
آئیں نئے یروشلم کا حصہ بنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس پیغام کو لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آمین۔